तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि हम इंसानों का मकसद क्या है इस दुनिया में आने का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अक्सर हम सब यही समझते हैं कि हम लोग का क्या मकसद है इस दुनिया में आना। बस जैसे पढ़ लिख के काबिल बनना, शादी करना और बच्चे पैदा करना, बस। और फिर क्योंकि होता है ना, बुढ़ापे में चले जाना, बस यही हमारा मकसद है ना। ये हर किसी को ये लगता है। तो मैं बता दूं, आप हम सब गलत समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हमारा मकसद नहीं, ये भी हमारा मकसद है। लेकिन जो हमारा मेन एम है, जो मेन गोल है हमारा इस दुनिया में, वो मतलब यहीं तक पूरा नहीं होता कि बस मतलब हो ना, पैदा हो और मतलब पढ़ाई को पढ़ लिख के एक अच्छे मतलब क्या कहते हैं, ऑफिसर, एक अच्छे ऑफिसर बन जाओ और फिर उसके बाद बच्चे पैदा करो। बस यही हमारा एम नहीं है। हमारा एम है मुक्ति पाना। किससे? ये जो जन्म और मृत्यु के चक्र से आजाद होना, ये हमारा मेन मकसद है, हम सबका मकसद है। ओके, अब आप सोचेंगे ये कैसे? देखिए, हम सब ये क्या कहते हैं, हाँ, कि ऊपर से है, ये तो हर किसी को पता होगा कि हम सब ऊपर से है। भगवान ने हम लोग को धरती पे भेजा है। तो हम लोग क्या है कि हम लोग एक मशीन है एक तरह के, और हम लोग को कंट्रोल कौन करता है? भगवान। भगवान हम सबको कंट्रोल करते हैं। ओके, तो हमारा अल्टीमेट ये एम है कि अगर जो जैसे वैकुंठ धाम जहाँ पे विष्णु जी रहते हैं, ये आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ कि वैकुंठ धाम में विष्णु जी रहते हैं। ओके, और शिव धाम जो है वहाँ शिव जी रहते हैं। तो हम लोग का जो एम है कि जो मरने के बाद वापस वहीं जाना, वहां से हम लोग आए, हम लोग को वहीं वापस चले जाना। फिर अगर हम लोग वहां चले जाएंगे तो फिर कभी लौट के दुनिया में नहीं आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए जो कर्म करे वो तो हम लोगों को करना ही होगा। उस और उसके साथ साथ हमें एक अच्छा इंसान भी बनना पड़ेगा। हमें हमें भक्ति भी करनी पड़ेगी। हमें भगवान को याद करना होगा। पूजा पाठ ये सब मतलब लिमिटेड वे में ही करना होगा, लेकिन करना होगा हम लोग को। ओके, और हाँ, देखिए, ये मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में कुछ लोग ये डाल देते हैं कि हम लोग को पैसे से अलग रहना चाहिए। हाँ, जो अगर हम लोग ये क्या कहते हैं, जो ऋषि मुनि है, अक्सर कई साधु लोग कहते होंगे कि पैसे से मतलब दूरी बनाओ, लेकिन मैं बता दूं ये गलत है। हम लोग को पैसे से दूरी बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। हम लोग को पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर पैसे से दूरी बनाएंगे तो क्या होगा, जो लक्ष्मी जी है, पता नहीं, पैसा जो होता है वो लक्ष्मी जी होती है। लक्ष्मी जी हम लोग से नाराज हो जाएंगे अगर हम लोग पैसे से दूरी बनाएंगे। तो इसीलिए पैसा कमाइए, लेकिन उस पैसे से कोई गलत काम मत करिए। वो पैसा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करिए और धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल करिए। ओके, और देखिए, ये अक्सर आपने मतलब भगवान की कहानी में भी सुना होगा आपने। अक्सर ये जो बर्बरीक की कहानी, ये जो क्या कहते हैं, हाँ, भीम का पोता था, जो घटोत्कच का जो बेटा था, उसने क्या किया? उसने जो मतलब कौरवों की तरफ से लड़ने को तैयार था वो, हाँ, लेकिन क्या हुआ, उसे कृष्ण जी आए थे समझाने उसको। वो सब समझ रहा था, लेकिन जानबूझ के उसने क्या किया, कृष्ण जी से कहा कि मैं अभी पांडवों को मारने जा रहा हूँ। पांडवों पे मतलब वही हमला करने वाला था, लेकिन कृष्ण जी ने क्या किया, सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। फिर उसके बाद उसने कृष्ण जी से माफी मांगी और उसने कहा कि धन्य हो प्रभु, आपने मुझे इस ये कहते जन्म और मृत्यु के चक्र से आजाद कर दिया हमें। तो इसीलिए देखिए, ये जो भगवान के हाथों मरना अमृत होता है। कई असुर भी भगवान के हाथों मरते हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब अच्छी है तो ही मतलब हम मुक्ति पाएंगे, बुरे लोग भी मुक्ति पा सकते हैं। बताएं वो कैसे? देखिए, अगर आप बुरे हैं तो फिर आपको भगवान के हाथों ही मरना पड़ेगा। इसीलिए क्या कहते हैं, हाँ, आप अपने आप को इतना शक्तिशाली बना दिए तपस्या करके, खूब तप करके, और भगवान के उसके दर्शन पाके, वरदान पाके इतना शक्तिशाली बन जाइए कि खुद भगवान को आकर आपको मारना पड़े। तभी फायदा है, तभी आप ये मोह माया से मुक्त हो सकते हो, वरना कोई फायदा नहीं। क्योंकि देखिए, मान लीजिए आपने किसी का मर्डर किया, हाँ, कल तो पुलिस इनकाउंटर में आप मारे गए। आपको पता है, जब आत्मा जब इस शरीर छोड़ती है तो पता है कितना कष्ट होता है? कम से कम 65,000 बिच्छू के काटने जितना कष्ट होता है। 65,000 बिच्छू, सोचिए, एक बिच्छू अगर इंसान को काट ले कितना दर्द होता है। तो जरा आप इमेजिन करिए कि 65,000 बिच्छू काटेंगे तो कितना दर्द होगा इंसान को। उतना दर्द होता है जब आत्मा शरीर छोड़ती है। उसके बाद
फिर नरक में जाएंगे तो यमराज आपको तड़पाएगा। बताएं कितने साल तक? 12,000 साल तक। 12,000 साल तक आप यमराज का सजा भुगतेंगे। उसके बाद जब अगला जन्म होगा तो आपको शरीर भी कर्म के हिसाब से ही मिलेगा। जो जो कर्म आप करेंगे वो अगले जन्म में भी मतलब उसका फल भुगतना पड़ेगा। सोचिए कितना कष्ट आपको झेलना पड़ेगा, तो क्या फायदा? उससे अच्छा कि अच्छे इंसान बन के ही रहिए। हाँ, अब देखिए, लेकिन अब भगवान के हाथों माना ये कलयुग में तो पॉसिबल नहीं है ये। तो हम तो ये कहेंगे आप लोग अच्छे ही इंसान बन के रहिए। ओके, और सबसे पहले बात आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग को अपने आप को जानिए। ये आप लोग को ये लगता है कि मैं ये शरीर हूँ, नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ। देखिए, मेरी जो ये स्पिरिचुअल जर्नी बताए कब से शुरू हुई है? 2018 से। 2018 से पहले मैं भी एकदम नास्तिक था, मैं ऐसा भगवान में नहीं मानता था ये सब चीजें। लेकिन 2018 में मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या हुआ कि मतलब मैं एक तरह से भगवान शिव जी की ओर मैं अट्रैक्ट होने लगा और मैं शिव जी की भक्ति करने लगा। तो क्या था कि उस समय से मैं कई जो है ना कि साधु लोग जो यूट्यूब चैनल पे मैं कई पंडितों का मैं देखता था, लेकिन मुझे कोई स्पिरिचुअल गाइड करने वाला मिला नहीं। बस ऐसे सो कॉल्ड सब मिले। लेकिन जब बाद में मैंने सदगुरु को फॉलो किया तो सदगुरु वाकई में मतलब एक होता ना, मेरे एक आध्यात्मिक गुरु, वो मेरे इनर गुरु है। सदगुरु ने मतलब मुझे ये एक तरह से होता है एक्सपीरियंस करवा दिया कि जो भी कमियां हैं हमारे अंदर है। अगर हम डरते हैं तो अंदर से ही डरते हैं, कोई बाहर से थोड़ी ना हमको डर लाता है, हम अंदर से ही डरते हैं। तो सदगुरु का वीडियो देखकर उनकी जो शांभवी महामुद्रा हुआ और जो होता है ना ये क्या कहते हैं अपने शरीर के भीतर जाने वाला, वो मैं प्रैक्टिस कर करके मैंने काफी स्पिरिचुअल बात पे सक्सेस पाया और मैं काफी बदलाव हो गया मेरे अंदर। तो इसी तरह आप लोग भी कोई मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सदगुरु को ही फॉलो करिए, आप लोग भी कोई एक आध्यात्मिक गुरु चुनिए और आप लोग भी होता है अपने आप को जानिए कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है और आत्मा कभी नहीं मरती। ओके, और वो आप ही लोग हैं, हम सब हैं। तो चलिए आज के लिए इतना है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।